नमस्कार, मैं हूं आबिद नकवी और आप देख रहे हैं प्रेस 9 न्यूज़। दिल्ली की सीमा से लगी सड़कों पर इस समय प्रशासन ने बहुत सख्ती कर दी है, क्योंकि किसान एक बार फिर से केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंच रहे किसानों की कुल 11 मांगे हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय किए जाएं। नंबर 2, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज मुक्त की जाए। नंबर 3, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में पुनः लागू किया जाए और भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति और मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा देने के प्रावधान पर लागू किए जाए। नंबर 4, लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषियों को सजा और पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए। नंबर 5, भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नंबर 9, मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार 700 रुपये का मजदूरी भत्ता दिया जाए और मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए। नंबर 10, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना लगाने के प्रावधान तय किए जाएं और बीजों की गुणवत्ता में सुधार किए जाएं। नंबर 11, मिर्ची, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। ये हैं किसानों की पूरी मांगें। केंद्र सरकार के साथ 2 दौर की बात बेनतीजा रही और अब तीसरे दौर की बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। दिल्ली की सीमा पर अलग अलग जगह किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें हर हालत में रोकना चाहता है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से गोलियां दागी गईं, जिसमें कई किसान घायल हो चुके हैं। लेकिन किसान किसी भी हालत में दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले, यानी लोकसभा के चुनाव अब सर पर हैं और किसानों के इस दबाव से सरकार खुद को कैसे निकालती है, इसको लेके काफ़ी मीटिंग, कई बार केंद्र सरकार की जो मंत्रियों की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं सामने। अर्जुन मुंडा जी तो खुद जो है कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, साथ ही में राजनाथ सिंह जी जो है वो भी कई बार मीटिंग इस संबंध में उनके साथ कर चुके हैं। तो ये कुल मिला के इसका किस तरह से क्या रिज़ल्ट होगा, ऊंट अब किस करवट बैठेगा, क्या इसका कोई हल जल्दी निकल पाएगा या पिछली बार की तरह से फिर जो है साल भर का या साल से ज़्यादा जो आंदोलन चला उस तरह के हालात तो नहीं बनेंगे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, इसलिए सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब देखना है सरकार इसका किस तरह से हल ढूंढती है।